नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर किए हैं। क्या रहा उनका रिजल्ट और कैसे रहा उनका परफॉर्मेंस, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा इस ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ये हिंदुस्तान जिंक जो पहले पूरी तरह से भारत सरकार की कंपनी हुआ करती थी, कुछ सालों पहले भारत सरकार ने उसमें अपना मेजोरिटी स्टेक जो है वो वेदांतों को बेच दिया था और कुछ हिस्सा अपने पास अभी भी बचा के रखा था। तो उसके बाद से वेदांता के पास 65% का स्टेक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 30% था, पब्लिक शेयर होल्डर्स आपके और मेरे जैसे उनके पास सिर्फ 5% हिस्सा है इसका आज की डेट में। अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से ये 30% स्टेक को बेचने की कुछ बात भी चल रही थी, लेकिन जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को गवर्नमेंट के ऑलरेडी मना कर दिया है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये 2016 का ही कुछ उनका एक जो ऑर्डर चल रहा था, तो उसी को लेके उन्होंने उसको रिफर किया है कि भाई अभी जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें करप्शन की शंका उनको जताई है। तो इसके चलते डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान अभी रुका हुआ है। हिंदुस्तान जिंक जो है वो एक मेटल की कंपनी है जो जिंक, लेड, सिल्वर और कैडमियम को प्रोड्यूस करती है और ये वेदांता रिसोर्सेज की एक सब्सिडरी है। वेदांता रिसोर्सेज जैसा आपको पता ही है कि अनिल अग्रवाल की कंपनी है, जो कि माइनिंग जायंट है। जो हिंदुस्तान जिंक है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जिंक प्रोड्यूसर है। तो हिंदुस्तान जिंक जो है, नीचे का जब ये आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, तो ये $665 मिलियन जो है वो रेज करना चाहता है। क्यों रेज करना चाहता है? ताकि जो वेदांता की डी लिस्टिंग हो रही है, तो वेदांता अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो शेयर उनसे बाईबैक कर रहा है, बेसिकली डी लिस्टिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो वेदांता ने अपने एंड से अरेंजमेंट तो किया ही है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक से भी कुछ सपोर्ट उन्होंने मांगा है। क्या मांगा है? तो अनिल अग्रवाल ने जैसा उन्होंने कहा है कि भाई ये ये 50 बिलियन रुपीस जो है वो जो है लोकल करेंसी बॉन्ड निकाल के वो हेल्प करेंगे वेदांता को डीलिस्टिंग के लिए। अब जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेदांता को चाहिए $2.75 बिलियन चाहिए, उसमें से $665 मिलियन जो है वो ये जो करेंसी बॉन्ड्स निकलेंगे उसमें से उनको मिलेगा। इसके अलावा भी एक और सपोर्ट हिंदुस्तान जिंक देने वाला है, जो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक के पास जो है विंड एनर्जी का भी एक बिजनेस है, तो ये एक छोटा सा सेगमेंट है, तो ये उसको बेचेगा। ये देखिए जैसा हाईलाइट किया है, तो हिंदुस्तान जिंक ने कहा है कि भाई उनके जो विंड एनर्जी के एसेट्स है तो उसको वो बेचेंगे और उससे उनको 1500 करोड़ के आसपास के बिजनेस उनको मिलेंगे। ये बेचने का उन्होंने कारण ये भी बताया कि ये उनके नॉन कोर बिजनेस है। उनका कोर बिजनेस तो माइनिंग का ही है, ये नॉन कोर बिजनेस है, तो वो उससे निकल जाएगी। उससे जो पैसा मिलेगा वो वेदांता की जो डीलिस्टिंग में काम आएगा। आज 21 जुलाई को दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को लेटर लिख के वेदांता ने इन्फॉर्म किया है कि भाई हम अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि अनऑडिटेड है। और उनके सीईओ जो है और डब्ल्यूटीडी जो है उनकी अपॉइंटमेंट 1 अगस्त से होने वाली है, उसका भी उन्होंने मेंशन किया है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो भी उन्होंने इस लेटर में लिखा है। अब ये है उनके रिजल्ट की समरी। तो टोटल इनकम की अगर बात करें, यहाँ पे आप 4 कॉलम देख पा रहे हैं। पहला कॉलम इस क्वार्टर का है, दूसरा कॉलम पिछले क्वार्टर का है, तीसरा कॉलम यही क्वार्टर मतलब क्वार्टर वन है लेकिन पिछले साल का, और जो चौथा कॉलम है वो पूरे साल भर का फिगर है 19-20 का। तो जैसा कि ये टोटल इनकम देख पा रहे हैं, ये 4673 करोड़ के आसपास रही है। एग्जैक्ट अगर कहें तो 4673 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 4861 करोड़ था और लास्ट ईयर के क्वार्टर में ये 5416 था। तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि स्लो डाउन के चलते और रिसेशन ग्लोबली हर जगह पे चल रहा है, तो और जिंक की वगैरह की जो चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे ये काफ़ी सारा एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे भी रिसेशन के माहौल काफ़ी बना हुआ है। तो उसके चलते जो उनका बिजनेस है वो कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। जहाँ तक उनके टोटल एक्सपेंस का सवाल है, तो ये 3000 करोड़ के आसपास रहे, जो पिछले क्वार्टर में भी उतने ही थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी उतने ही थे। तो उसके चलते अगर हम उनको देखते हैं, तो जो नेट प्रॉफिट उनका आया है आफ्टर टैक्स, वो आया है 1359 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में 1339 था और लास्ट ईयर में 1765 करोड़ था। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि वो पिछले क्वार्टर से तो बेटर ही रहे हैं नेट प्रॉफिट के मामले में, लेकिन पिछले साल का जो सेम क्वार्टर था उसके मुकाबले यहाँ पे उनको करीब करीब 400 करोड़ का जो है वो कम मुनाफा हुआ है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो। और यही कारण रहा कि इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, बेसिक की अर्निंग पर शेयर, तो वो 3.22 का रहा है इस क्वार्टर में, जबकि वो लास्ट क्वार्टर में 3.17 था
और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 4.18 था। तो एक यहाँ पे उनको थोड़ा सा हिट उनको लेना पड़ा है, 20% के ऊपर का ही हिट आई है जो अर्निंग पर शेयर में आया है। ये उनके प्राइस चार्ट पे एक नज़र डालेंगे, शुरुआत से लेके ये मैक्सिमम पीरियड हमने लिया हुआ है, तो हमने देखेंगे कि 100 रुपये के आसपास से कभी शुरू हुआ था ये 2008 के आसपास, और अभी ये जो है वो 185 के आसपास है। तो ये अगर एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं मिला है शेयर होल्डर्स को। ऑलमोस्ट वो 10 साल से एक 1.5 या 2 गुना के आसपास का रिटर्न मिला हुआ है। पिछले एक साल की अगर बात करें तो भी वो इनफेक्ट ज़्यादा ही था, ये 200-225 रुपये के लेवल पे आसपास था वो, और अभी एक साल बाद वो नेगेटिव रिटर्न ही दिया है उसने 185% का। अब ये उनके फाइनेंशियल्स की समरी है जो आगे हम देख गए, वही है। 52 वीक हाई रहा है 228 का, 122 का उनका 52 वीक का लो रहा है। उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ का है, वो 16.11 रहा है। हालांकि ये अब जो है वो थोड़ा अभी ट्रेंड के हिसाब से देखें, पिछला क्वार्टर खराब था, उसके लास्ट वाला क्वार्टर भी उससे कम ही था, तो ये जो है वो मोटा मोटा 12 या 13 तक रह सकता है। अगर ऐसे ही चला तो 12-13 के आसपास रहेगा। तो उसका पी रेशियो भी अभी वही सबसे देखते हैं तो वो थोड़ा बढ़ेगा, 11 नहीं रहेगा, ज़्यादा ही होगा। उनका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1.97 का है, जो कि 2 के आसपास का है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो करीब करीब 17% के आसपास दे रहा है, जो कि एक हेल्दी हम मान सकते हैं। एक अच्छी बात इनकी ये रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक वाली कंपनी रहता है और अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो डिविडेंड जरूर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। तो ये कंपनी भी अच्छा डिविडेंड दे रहा है। इनफैक्ट वेदांता जो पेरेंट कंपनी है वो तो उनमें कोई गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, फिर भी वो भी अच्छा डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 2018 में 26 रुपये दिया था, जबकि ये 16 रुपये 16.5 रुपये उन्होंने 2020 में ऑलरेडी दे दिया है। तो हम यहाँ पे अपना वीडियो जो है समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।